हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज है गुरु पूर्णिमा और हमने रखी है अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। नहाना धोना हो चुका है, घर साफ सब हो चुका है। बस मैं उसके लिए प्रसाद बनाने जा रही थी। तो जो यहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है वो होता है क्या कहते हैं, हमारे नॉर्थ में बनाया जाता है वो क्या कहते हैं, पंजीरी और पंचामृत। यहाँ पे पंडित जी ने बोला है हलवा और क्या कहते हैं, पंचामृत बनाने की। तो बस उसी की तैयारी है। और तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में। मैं सारा पूजा वगैरह दिखाऊंगी, क्या क्या मैंने किया सब कुछ। और क्या कहते हैं, आपको शायद कुछ जानकारी मिल जाए कि कैसे पूजा करते हैं, क्या सब कुछ रहता है। तो गाइज़ बने रहिए हमारे साथ इस पूरे ब्लॉग में। मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले तो दिखाती हूँ मेरी क्या क्या तैयारी है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। सब अभी मैच पड़ा हुआ है क्योंकि सब मैं एकदम लगी पड़ी हूँ। सन बाहर गए हैं तो मैंने सब जल्दी जल्दी तैयार कर लिया कि जब वो आते हैं तब तक मैं हलवा बना लेती हूँ। ठीक है, तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए खास शेफ आए हैं, इन्होंने बनाया है क्या कहते हैं पंचोल। इनको शौक था कि तुम बनाना चाहती हो, मुझे भी बनाना है। और ये इन्होंने बनाया, हलवा तो हमारा बन गया। अब हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। चलिए अब मिलते हैं तैयार होने में। तो गाइज अब हो रही हूँ मैं तैयार फटाफट। और ये पहनी है मैंने येलो रेड कलर की साड़ी। पहले मैं दूसरी पहनने वाली थी, फिर मम्मा के सजेशन से मैंने ये साड़ी पहनी है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है कमेंट करके। अब मैं फटाफट मेकअप कर रही हूँ। पंडित जी आने से पहले मेरा मेकअप हो जाना चाहिए। तो बस बालों को मैं बांधने ही वाली हूँ क्योंकि पूजा में बैठना है। अभी मैं तैयार होकर आपको अपना लुक दिखाती हूँ। देखिए गाइज मैं तैयार हो चुकी हूँ। और ये आप देखिए, आप पूरी कैसी लग रही है। और पतली भी हो गई हूँ मैं। उसकी खुशी और ज्यादा है। पर पंडित जी नहीं आए, एक चीज अच्छी है कि हम लोग तैयार हो चुके हैं। फाइनली क्या कहते हैं, पंडित जी आ गए और उन्होंने फटाफट, क्योंकि लेट हो गया था थोड़ा सा, तो फटाफट अपना उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। हम सब भी लग गए, मतलब क्योंकि सब तैयारी जल्दी जल्दी, क्योंकि हम दो ही लोग थे पंडित जी के साथ। तो कभी ये लाओ कभी वो लाओ, तो ऐसा चल रहा था क्योंकि हमारी फैमिलीज तो थी नहीं हमारे साथ अभी। तो बस फिर वही तैयारी हम लोग ने क्या कहते हैं जल्दी जल्दी करी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। बड़ा वाला भी दे सकते हैं। ये वाला क्या? ये इसमें कहाँ का एक्चुअली गंगा जल वाला? ये ऋषिकेश। हाँ ये गंगा जल, ये भी दिखा देते हैं। और है कुछ? हमें छोटे कॉइन लगेंगे लगभग। अगर आप भी अपने घर में क्या कहते हैं सत्यनारायण की पूजा करा रहे हैं, अपने घर में करा रहे हैं, मंदिर मंदिर में नहीं, अपने घर में आप भी कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप पूजा की जगह को डिसाइड करें, फिर उसको अच्छे से क्लीन कर लें। यहाँ बनाना लीव्स, यहाँ बनाना क्या कहते हैं लीव्स की बहुत ज़रूरत रहती है। और फ्लावर्स और कलश से पूजा का सेटअप किया गया है। कलश के अंदर जल और ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखे हैं। साथ ही पूजा के लिए फूल, दिया, धूप, रोली, चावल और बाकी पूजा सामग्री रेडी रखी है। और प्रसाद के लिए क्या कहते हैं, हमने जो बनाया है वो हमने क्या बनाया है, पंचामृत बनाया है और हलवा बनाया हुआ है। जो पंडित जी ने कहा था हमने वो बनाया है। और पूजा में कौन कौन सी सामग्री ज़रूर होती है और किस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपको पूरा क्या कहते हैं धीमे धीमे बताती रहूँगी। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहें। सत्यनारायण की पूजा में क्या कहते हैं तोरण की भी बहुत ज़रूरत रहती है। पंडित जी ने बोला था तो हम लोग ले आए थे। बट मोस्टली क्या होता है कि लोग ना ये पूजा क्या कहते हैं सबके अलग अलग वो रहते हैं। तो लोग क्या कहते हैं अपना घर नया लेते हैं तो कराते हैं, तो उसके लिए लोग मेन गेट पे लगाते हैं। बट हमारे मेन गेट पे लगी होती तो पंडित जी ने कहा था आप ऐसा करिए मंदिर पे लगा दीजिए, तो वही हमने मंदिर पे लगाया। तो ये सब रहता है। और क्या कहते हैं, और भी मैं आपको आगे बताती रहूँगी जैसे जैसा हम लोग अपना कहते प्रोसेस करते जाएंगे। तो जहाँ पे क्या कहते हैं
पूजा करते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं एक छोटी सी रंगोली बनाई जाती है। जैसे कि हम लोग हैं मतलब हर स्टेट के अलग अलग रिचुअल्स हो जाते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं अभी हम लोग क्या कहते हैं पुणे में तो महाराष्ट्र में है तो यहाँ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे तो आप लोग को पता ही है कि क्या कहते हैं गणपति में भी लोग सत्यनारायण की पूजा कराते हैं, नया घर लेते हैं तो कराते हैं। पर मुझे लगता है कि जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे लोग ना मतलब महाराष्ट्र में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सत्यनारायण की पूजा कराई जाती है। बाकी आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए तो आपको सारा प्रोसेस पता पड़ जाएगा। हर ओम गजानन महाराज की जय, सत्यनारायण महाराज की जय। प्रथमाध्यायो भी सिर्फ डालने पे ध्यान मत दीजिएगा, सुनने में भी ध्यान दीजिएगा। समझ गया? तो एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 28,000 ऋषियों के साथ शौनकादि ऋषि आदि बैठे हुए थे। तो सबसे पहले शौनकादि ऋषि कौन है? ये अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि माने जाते हैं, हमारे पुराण के ज्ञाता। सब ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि आदि सभी के श्रेष्ठ ज्ञाता सूत जी को माना जाता है। तो एक बार वो नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए थे, 28,000 ऋषि उनके सामने उपस्थित थे। तब शौनकादि ऋषि को एक ऋषिवर उन 28,000 में से उठकर एक सवाल पूछते हैं कि भगवान ऐसा कौन सा इस कलयुग में व्रत है, कोई श्रेष्ठ उपाय है जिसके कारणवश मनुष्य अपनी सभी दुखों से यातनाओं से जल्द मुक्त हो पाए। तो सूत जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ये जो आपने सवाल पूछा है अत्यंत श्रेष्ठ है तथा इसका निरसरण मैं अभी करूँगा। तो बोलते हैं कि नारद जी एक बार ऐसे ही पृथ्वी तल पर विचरण करते हुए मनुष्य लोगों को अनेक दुखों से युक्त देखते हैं तथा इन दुखों से मुक्त करने वाला कोई उपाय ढूंढते ढूंढते वो ऐसे ही विचरण करते करते वैकुंठ लोक पे जाते हैं। पूरा उपायों का विचार विमय कर नारद जी सोच कर परेशानी में पड़ जाते हैं। तो उनको कोई उपाय नहीं मिलता। फिर वो भगवान नारायण के सानिध्य को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ वैकुंठ में चले जाने के पश्चात वो भगवान नारायण से हाथ जोड़ के उनकी स्तुति आरंभ करना चालू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि आप त्रिगुण से युक्त है, सत्व गुण तामसिक आदि गुणों से ऊपरी हैं। आपके एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण करने वाले हैं। आप नाना प्रकार की वनमाला अर्थात ये जो हमने सजाया है तो उन्हीं में से उत्पन्न हुई है। तो ये सबको आप धारण करने वाले हैं। सभी चराचर को जगत की पालन करने वाले भगवान नारायण को मैं वारंवार नमन करता हूँ, साष्टांग नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ। आदि आदि स्तुतियों के साथ भगवान नारद जी जो है वो नारायण की स्तुति करने लगते हैं। इससे भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे नारद आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, कृपया आप हमें कथित कीजिए। भगवान को सब क्या था है, फिर भी वो थोड़ा खेलने के लिए थोड़ा कुछ ना कुछ पूछ देते हैं। नारद जी भी बड़े भाग भाववश सब कुछ पूछ लेते हैं। बोलते हैं कि पृथ्वी तल पर यह लोक पे नाना प्रकार मनुष्य अपने दुखों से युक्त है तथा कलयुग में कोई उसे उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो रही है किसी भी वजह से, तो अत्यंत वो दुखित है। तथा इन सब दुखों का नाश करवाने वाला यदि आपके पास कोई अत्यंत सरल उपाय है तो कृपया प्रभु आप हमें कथित कीजिए। ये सब सवाल पूछने के पश्चात नारद जी चुप हो जाते हैं। भगवान विष्णु उनसे बात करने लगते हैं। बोलते हैं सत्यनारायण नामक मुझे प्रसन्न करवाने वाला अत्यंत ही शुभ एवं सभी दुखों से मुक्त कर देने वाला ऐसा व्रत है जिसे सत्यनारायण व्रत कहते हैं। ये व्रत अत्यंत शुभ है तथा मनुष्य को अत्यंत अल्प आदि सामग्रियों में द्रव्यों में भगवान नारायण को मेरे पास बुला देने वाला ये व्रत है। कलयुग में नाम स्मरण ही श्रेष्ठ बताया गया है। यदि पहले समय में यज्ञ याग कर्म दान पुण्य आदि आदि सबका बड़ा महत्व था, लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम उच्चारण से मेरी सिर्फ कथा श्रवण कर लेने से तुम्हें शुभ फल की तथा उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान नारायण इस बार बोलते हैं। फिर कौतूहल भगवान नारद जी के मन में निर्माण होता है कि भगवान अच्छा है आपने उपाय बता दिया, ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका विधान क्या है और ये किसको करने से ज़्यादा फल मिलता है, ये सब बताइए। भगवान विष्णु जी बोलने लगते हैं कि ये सत्यनारायण नामक का जो व्रत है यह अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी दुखों से मुक्ति कर देने वाला है। आप इसे कभी भी कर सकते हो। इसको मुहूर्त की आदि आदि चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप जब भी मेरा नाम स्मरण करके मैं आपके साक्षात समक्ष फल प्रदान कर देने वाला ऐसा ये व्रत जो है ये सभी शुभ फलों की प्राप्ति कर देने वाला है तथा अशुभ फलों का सभी नाश कर देने वाला है। भगवान लक्ष्मी जी को तथा मेरे सानिध्य में लीन होने वाला ऐसा व्रत है। इसके आचरण से मनुष्य सभी क्लेशों से धीरे धीरे करके मुक्त हो जाता है। ये जो व्रत है ये सत्यभाषी अर्थात सत्य बोलकर करना चाहिए, सत्य वचनों के ऊपर आधारित होना चाहिए। मनुष्य कभी भी कटु बोलना आदि आदि भगवान
इसके ऊपर कपूर रख दीजिए। ये फोन यहीं ला कर रखूं? हाँ रख। ऐसे उठाना तो है नहीं, तो पार मत जैसे उठ रहे हैं। नहीं अभी कोई अवेलेबल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको ही। तो उठाइए थाली को, 3 बार भगवान के ऊपर घुमा दीजिए। बस ऐसा आपको फास्ट करना है बस अभी। ठीक है। आप समझ गए? हाँ। रख दीजिए। और ये कपूर डालते हैं ना उसमें? नहीं, सिर्फ अध्याय समाप्त होने के पश्चात ही डालना है, हाँ। पहले नहीं डालना है। करें दूसरे अध्याय की शुरुआत। हाँ। अध्याय द्वयः। इसके ऊपर भगवान जो है विष्णु जी, वो नारद जी को बोलते हैं कि ये सब व्रत का विधान मैंने आपको बताया। उसके पश्चात आगे कौतूहल निर्माण होता है भगवान के मन में। बोलते हैं कि भगवान आपने ये कथा बताई बढ़िया है, परंतु ये जो व्रत है ये आपने अभी, आप भक्त वत्सल है, किसी ना किसी के ऊपर पहले ही आपने कृपा कर दी होगी, हमें इतनी विश्वास है आपके ऊपर, गारंटी है। तो भगवान खुश हो जाते हैं, उनको समझ में आ गया कि नारद जी कहना क्या चाहते हैं। नारद जी कहना ये चाहते हैं कि पूर्ववत समय में ये जो आपका व्रत है ये किसने किया था, वो आप कृपया बता दीजिए, ताकि उससे हम कुछ सीख पाए और कैसे इसका आचरण करें ये हम लोगों को पता चल जाए। इसके पश्चात भगवान विष्णु बोलने लगते हैं, पूर्व एक शतानंद नामक एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था काशी नगरी में, और वो अत्यंत दुखी रहता था। उसको किसी भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती थी, तथा उसके जो जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, वो कहीं भटक गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो कुछ कर नहीं पाता था उत्तम कार्य। फिर एक दिन उसी ब्राह्मण को, उस बूढ़े ब्राह्मण को भगवान नारायण के लिए सानिध्य में लीन होना धीरे धीरे चालू हो जाता है। कल सुबह उठकर अपना पूजा आदि वगैरह अर्चन करके वो भिक्षा के लिए निकल जाता है। उस दिन उस ब्राह्मण को उत्तम भिक्षा की प्राप्ति हो जाती है। उत्तम भिक्षा की प्राप्ति हो जाने के पश्चात वो उस नगर में से बाहर जब आ जाता है अपने घर पे, तब अपने बंधु, मित्र और अष्ट, ये सभी यानी कि कुटुंब परिवारों के साथ में मिलकर भगवान नारायण का जो भी उसके सामने द्रव्य सामग्री प्राप्त हो गई थी उससे वो भगवान नारायण का पूजन कर लेता है। कैसे करता है तो यहाँ बताया गया है, जो केले के कदली वृक्ष आदि है उसके फल अर्पण कर लेता है। गोधूम चूर्ण, जो आपको मैं पहले अध्याय में बताया, वो गोधूम चूर्ण का भगवान को, नारायण को भोग लगा देता है। सभी बंधु बांधवों के साथ में भगवान नारायण का नामस्मरण आदि कथा श्रवण करके वो बारंबार दंडवत करता है। यह लोक में, अर्थात यह लोक यानी कि ये पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक में सभी सुखों से युक्त होकर अंततः वो भगवान के चरण को, सानिध्य को लीन हो जाता है। फिर ये सब बोलने के पश्चात विष्णु जी के वो एक और सवाल पूछते थे, भगवान ये कथा आपने बड़ी सुंदर कही, इसके आगे क्या हुआ वो बताइए। विष्णु जी बोलने लगते हैं, बोलते हैं कि एक पूर्व समय में उसी वही ब्राह्मण जब एक बार सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था, व्रत वैकल्य कर रहा था, वहाँ एक लकड़हारा आ जाता है। वो लकड़हारा उसके सामने प्रस्तुत होता है तथा वो प्यास से व्याकुल होता है। प्यास से व्याकुल होने के कारण वो ब्राह्मण के द्वार पे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये जो आप व्रत कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। उसे बड़ा कौतूहल निर्माण होता है कि ये क्या है, कैसे है, सब पूछने लगता है। वो बड़े प्रेम भाव से ब्राह्मण उसे सब कथित कर देता है, ये नारायण का भगवान का अतुल तेजस्वी व्रत है, इसे करने से मैं अपने दरिद्र से मुक्त हो गया। तो वो खुश हो जाता है, बोला कि नारद जी जो व्रत सुनाए हैं भगवान से बड़ा ही श्रेष्ठ है। वो आनंदित होकर ना श्रीमन नारायण 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 का जप करते हुए वो सब सामग्री अपनी बेचने लगता है। तो धनिक लोगों के उस रम्य नगर में उसे वहाँ जो सामग्री है उसका नॉर्मल से 2 गुना ज़्यादा उसे प्राप्ति हो जाती है भाव। वो घर पे आ जाता है, सभी अपने बांधवों के साथ में, पति पत्नी आदियों के साथ, पुत्र पौत्रों के साथ में भगवान नारायण का पूजन करने लगता है। यथोचित भगवान आगे खुश हो जाते हैं और उसे उत्तम गति की प्राप्ति कर देते हैं। शक्कर, घी आदि ये सब सवा प्रमाण में, अर्थात 1 और 25% उसके ऊपर, और ऐसा सवा प्रमाण में भगवान को नैवेद्य भोग आदि लगा करके वो अत्यंत सुखी हो जाता है। विधि से युक्त ऐसे भगवान नारायण की पूजा कर लेता है और यहाँ का सुख भोग के भगवान के सत्यलोक को चला जाता है। और इस प्रकार द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। समझ रहा है आपको धीरे धीरे?
इसके पश्चात जो सूत जी हैं, जो ये सब कथा का विस्तार बता रहे हैं, ये बोलते हैं इसके संबंध में जब भगवान ने ये सब कथा नारद जी को बताई, इसके उपलक्ष्य पे एक और मैं आपको बताता हूँ। पूर्व समय में एक उल्कामुख नामक राजा रहता था। वो बहुत विवाह के योग्य हो गई है, तो एक दूत को बुला लेता है, वो जो बिचौलिया क्या बोलते हैं उसको, अगवा बोलते हैं आपके यहाँ। वो अगवा को आगे कर लेता है और एक सुयोग्य ऐसे वर को ढूंढ करके लेके आ जाता है। वो वाणी पुत्र होता है, उसको अपने सभी बंधु एवं बांधवों के समाज के साथ में अपनी पुत्री का कन्यादान कर देता है। कन्यादान कर लेने के पश्चात वो वापस ये व्रत करने के लिए भूल जाता है। जब वो बोला था पूर्व समय में विवाह के समय अपनी पुत्री का ये करूंगा, वो नहीं कर देता है। थोड़े दिन बाद वो व्यापार करने के लिए निकल जाता है। अपना जो श्रीमंत यानी कि दोनों जो है वो पैसे आदि से सुसंपन्न है, लक्ष्मी वैभव से प्राप्त है, वो व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं। सिंधु तट के ऊपर एक रत्नपुरी नामक नगरी थी पूर्व समय में। वहाँ जो एक चंद्रकेतु नामक राजा था, वो राज्य कर रहा था। कुछ समय बीत जाने के पश्चात उस नगरी में उन दोनों का साधु नामक व्यापारी और उसका जमाता, वहाँ राजा के धनकोष से 2 चोर चोरी करके उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और अपने पीछे सैनिक लगे होते हैं। ये देखकर जो भी चुराया हुआ धन है वो वहाँ डाल के पलायन कर लेते हैं, भाग जाते हैं। तो राजा के दूतों को लग जाता है कि अरे यही 2 चोर हैं, 2 दिख रहे हैं, वो भी 2 थे, पकड़ लो। पकड़ लेते हैं, उनको राजा के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। राजा देव कृपा से, जब देव की अनुकृपा होती नहीं है हम लोगों के ऊपर, तो नाना प्रकार के दुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। और जब कृपा प्राप्त होती है तो आनंद ही आनंद हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, सब उसी के। दुखों का भी टाइम आ गया था उनके ऊपर, सुख का तो बहुत उपयोग कर लिया उन लोगों ने। राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, राजा उनकी एक नहीं सुनता है, उलट उनका जो द्रव्य होता है, जो कि उनको व्यापार के लिए लाया हुआ धन भी सब जब्त कर लेता है। बोलता है तुम्ही ने चुराई करके ये कमा लिया होगा, जब्त कर लिया पूरा का पूरा। सामने आ जाता है राजा के, उनको बंदी गृह में डाल देने की आज्ञा दूतों को दी जाती है। याचना करते हैं भगवान ऐसा नहीं, लेकिन उनका कुछ सुना नहीं जाता। डाल दिया जाता है बंदी गृह में, बड़े दुख एवं यातना भोगने पड़ते हैं। ऐसा पूरा शरीर को दुख यातना एवं कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी पत्नी को भी और उसकी पुत्री को भी वहाँ अपने नगर में दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो सहभागी है, जो सुख उन्होंने ही भोगा था। लेकिन भगवान का न्याय बड़ा अलग हो जाता है। एक बार ऐसे ही जब वो भूख से कुछ होता नहीं उनके घर में खाने के लिए, तो उसकी कलावती पुत्री भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है। तब एक वो ब्राह्मण के घर पे पहुंच जाती है। वहाँ भगवान नारायण का व्रत वैकल्य पूजन आदि दिख जाता है। वहाँ बैठती है, कथा श्रवण करती है, नारायण से अनुग्रह की विनती करती है कि ये दुख से मुक्त करवा दो, ऐसा करके बोलती है। और वो रात को थोड़ी देर से घर पे पहुंच जाती है। तब उसकी माँ अपनी पुत्री को बोलती है कि हे पुत्री, तेरे मन में क्या चल रहा है, तू बहुत देर से आ रही है आदि आदि करके। तो बोलती है कि मैं एक ब्राह्मण के घर पे थी, वहाँ मैं एक मनोवांछित यानी कि मन का जो इच्छा पूर्ति करवा देने वाला व्रत है वो मैंने देखा। वो सुनने के पश्चात से याद आ जाता है, अच्छा ऐसा भी कुछ बोला था जो पूर्ववत हम लोग भूल गए थे। बारंबार प्रार्थना करती है, नारायण क्षमा कर दीजिए, ये सब हम लोगों से गलती हो गई। तो यथाचित जो भी सामग्री उनके पास उपलब्ध हो जाती है, उसके पास जब उनके पास घर में उनसे पूजन करने लगती है नारायण का। भगवान नारायण संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पुत्र जो है उनको अपनी गलती का अनुग्रह हो चुका है, समझ में आ चुका है। अगले ही दिन रात को भगवान चंद्रकेतु नामक राजा के स्वप्न में दृष्टांत दे देते हैं कि राजा सुबह उठकर ही वो जो बंदीशाला में बंदिस्त दोनों हैं उन्हें छोड़ दे। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा धन, पुत्र और राज्य इन सबको नाश कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। राजा डर जाता है। सुबह ही अपने मंत्री एवं सामंतों के साथ ये बातें बोल देता है और उनको मुक्त करने की आज्ञा दे देता है। दूतों उनको बाहर निकाल के ले आते हैं। उनको राजा को पता चल गया था इनके ऊपर भगवान का आशीष है आदि करके। तो मधुर वचनों से नारायण की और उनकी स्तुति करने लगता है। बोलता है कि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो, ये सब जो आपको दुख भोगने पड़े हैं आपके ही पूर्ववत कर्मों से मिले हैं आपको, तथा आप अभी आपका कार्य एवं आपका जीवन मंगलमय हो आदि कामनाएं देता है। उनको धौत शुभ वस्त्रों की दान दे देता है तथा उनको मंगला स्नान कर लेता है, क्षौर्य कर्म कर देता है।
पूर्ववत क्या था कि कोई जेल से जब बाहर आ जाता था तो क्षौर्य कर्म करने का विधान था, अर्थात बाल बाल आदि जो शुद्धि एक अंदर ही पूरी बॉडी की शुद्धि हो जाए, ये सब आदि करवा करके, और जो उनका जो धन उसने पूर्ववत जब्त कर लिया था उसका 2 गुना भाग करके उनको दे देता है। वो खुश हो जाते, आनंदित हो जाते। डर के कारण में पूर्व समय में तो राजा ने उनकी एक बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है कि कहीं और पलट ना जाए हमारे ऊपर करके, तो नमस्कार कर लेते और बोलते चलिए अब विदा दे दीजिए। भगवान का नामोच्चारण करके वो अपने नगर के लिए निकल जाते हैं, और बस इसी प्रकार से तृतीय अध्याय भी समाप्त हो जाता है। बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। इससे क्या के पास कर लीजिए, इसको लगा दीजिए। ना ना ना, इसको उठाइए, बस लगा दीजिए 3 बार। अध्याय चतुर्थ, 3 अध्याय आपने सुन लिए हैं, चतुर्थ खत्म करने जा रहा हूँ मैं। तो वो सोचते हैं कि अभी तक तो बहुत कष्ट एवं यातनाएं भोगनी पड़ी है, क्यों ना एक बार भगवान के सानिध्य में ही चला जाए। तो भगवान नारायण का महाव्रत वैकल्य पूजन कर देंगे। सभी जो उनके नावड़ा होते हैं, जो नाव में काम करने वाले, जो उनके सेवक आदि हैं, उन्हीं सभी बांधवों के साथ में वो भगवान नारायण का पूजन कर देंगे। सभी गुरुजनों को दक्षिणा एवं दान देकर, उनका आशीर्वाद लेकर अपने नगर के लिए नाव का बंकर निकाल करके वो प्रस्थान करने के लिए निकल जाते हैं। जब नाव एक नदी के तट पे आकर रुकती है तब भगवान के मन में एक मस्त ऐसी नटखट चीज सूझती, उनके सामने प्रस्तुत होती है। नटखट ही बोलूँगा, अभी सुनिए आप क्या लगता है। तो उनके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये जो तेरी नौका है वो बहुत भरी हुई दिख रही है। एक सन्यासी होकर उसके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं उनसे कि आपकी जो नौका है वो बहुत भरी हुई लग रही है, इसमें है क्या, वो बताइए। वो बोलते हैं कि ये सन्यासी, वो साधु नामक व्यापारी, और उसका जब साधु नामक व्यापारी बोलते है कि ये सन्यासी, हमारा ये जो द्रव्य से भरी हुई नौका है ये तुझे ले जाने की इच्छा है क्या, मतलब तू इसके ऊपर दृष्टि रखा हुआ है क्या, तुझे ले जाने की इच्छा है। ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, अपमान कर देता है भगवान का। सन्यासी स्वरूप भगवान शांति से जाते हैं, साइड में जाके बैठ जाते हैं। साधु भगवान जो अपना नित्य कर्म है वो संपन्न कर लेता है, जो भी पूजा आदि होता है उसका संपन्न कर लेने के पश्चात नाव में जैसे ही एंट्री मारता है उसको समझ में आता है ये सब जो मैंने पूरी धन से भरी हुई नाव है वो उस जो सन्यासी है उसके श्राप के, उसके अवकृपा के कारण सब पान और पत्तों से भरी पड़ गई। तो आश्चर्यचकित हो जाता है, मूर्छा होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय हो जाने के पश्चात उसका जमाता वहां आ जाता है और उसे बोलता है कि मूर्छित, मतलब उसको जगाने के पश्चात बोलता है कि ये जो आपको दुख भोगने पड़ा है, ये सब जो आपको पान पत्ता बेली आदि दिख रही है, ये सब उस सन्यासी की वजह से हुआ। आप उसको शरण जाइए, आप जाएंगे तब आपको वापस पुनः प्राप्ति हो जाएगी। चला जाता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देता है, बोलता है कि ब्रह्मा आदि भगवान भी आपका जो रूप एवं गुण है वो कभी पहचान नहीं पाए। अंततः मैं एक अबोध एवं अनपढ़ आदमी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे नाना प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगता है, बारंबार दंडवत करता है। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, माफ कर देते हैं, कोई यथोचित वरदान दे देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पूर्व समय में मेरी जैसी नाव भरी हुई होती है धन से, वो मुझे प्राप्ति हो जाती है। उसे नमस्कार आदि करके भगवान अंतर्ध्यान में सन्यास रूप धारण किया था वो लीन हो जाते, ये अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब नगर के समीप ये पहुंच जाते हैं तब एक दूत को वो घर पे बोल देता है कि आप चाहिए और पत्नी को सूचना दीजिए कि हम नगर के समीप आ जाए तथा हमारे स्वागत की तैयारियां कीजिए। जब वो घर पे जाके दूत ये सब कथन कर देता है तो वो साधु नामक की जो व्यापारी होती है, पत्नी जो होती है लीलावती, वो अत्यंत हर्षित हो जाती है, खुश हो जाती है। और इस खुशी के उपलक्ष्य में वो अपनी पुत्री को बोलती है कि तू सत्यनारायण भगवान की पूजा कर और बंदरगाह पे आ जा, वो मैं पहले आगे निकल जाती हूँ। ऐसा बोल के वो पुत्री पूजन तो कर लेती है भगवान का, परंतु प्रसाद लिए बिना ही
बंदरगाह पर पहुंच जाती है। प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। कुछ भी हो, प्रसाद जो है वो कभी भी इतना श्रेष्ठ माना है, गुरु एवं प्रसाद ये अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। भगवान का प्रसाद भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो उस गलती से भगवान के प्रसाद का अपमान कर देती है, वो बंदरगाह पर पहुंच जाती है। उसका पति एवं नौका दोनों धन के सहित पानी में डूब जाती है, अर्थात अदृश्य हो जाती है। अदृश्य हो जाने के पश्चात दिख जाता है उनको, विलाप करने लगते हैं कि कौन से भगवान के अवकृपा के कारण ऐसा हो गया, किसका ये ऐसा दृष्टि लग गया, अमुक तमुक आदि 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 सब विलाप करने लगते हैं। ये सब दुख हो जाने के पश्चात जो उसकी पुत्री कलावती होती है कि मेरा पति यदि नहीं रहा तो मैं क्यों रहूंगी, ऐसा बात करके उसका जो पादुका रहती है खड़ाव वो लेकर सती चली जाऊंगी ऐसा निर्णय कर लेते हैं। अत्यंत क्लिष्ट निर्णय देख के वो जो साधु नामक व्यापारी है उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, टूट जाता है वो अंदर से। भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत करने लगता है कि भगवान यदि कुछ क्षमा हो गई तो क्षमा कर दीजिए आदि आदि। फिर आकाशवाणी स्वरूप भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि तेरी पुत्री जो है वो प्रसाद लिए बिना ही यहाँ आ गई है, तो यदि प्रसाद लेकर आ जाएगी पुनः तो उसे वापिस पति की प्राप्ति हो जाएगी। तो घर पे जाती है, भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करती है, पुनः बंदरगाह पे आ जाती है तो यथोचित उसे पति की प्राप्ति हो जाती है। पति की प्राप्ति हो जाने के पश्चात वो अत्यंत बंदरगाह पे भी भगवान नारायण का नामस्मरण पूजन आदि करते हैं। घर जाके ही श्रीमन नारायण सब भक्तिमय वातावरण के साथ में भगवान के अंतर्ध्यान में पूजन आदि करके लीन हो जाते हैं। अंततः वो जो साधु नामक व्यापारी उसकी पुत्री भगवान नारायण का हर एक संक्रमण काल को, संक्रमण किसे बताए वो आपको बताता हूँ कि जैसे 12 राशियां होती है बराबर, चंद्र जो होता है एक दिन में 12 राशियों को उलट पलट कर देता है, परंतु सूर्य जो होता है हर एक महीने में एक राशि में रहता है। तो एक अलग अलग राशि ऐसे 12 महीने के 12 राशि होती है। आपने मकर संक्रांति सुना होगा, तब भगवान नारायण का आवर्जन व्रत किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो मकर राशि में जब वो संक्रमण कर देता है तब उसको संक्रमण काल ऐसा बोला जाता है। तो संक्रमण काल के वक्त भगवान नारायण का पूजन कर लेता है, पूर्णिमा तिथि के आदि उपरांत पूजन करके अंततः भगवान नारायण के धाम में लीन हो जाता है और इस तरह चतुर्थ अध्याय समाप्त हो जाता है। बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। पंडित जी मैंने जब आया था आप ध्यान से ध्यान नहीं दे रहे, वही दिक्कत है। आप बहुत ही गड़बड़ और एकदम फास्ट कर रहे हैं। अध्याय पंचम। इसके पश्चात जो सूत जी है जो सबसे स्टार्टिंग में याद है आपको? सूत जी बोलते हैं कि इसके उपलक्ष्य में एक और आपको मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, वो सुनिए। पूर्वी एक अंगध्वज नामक का एक राजा था। वो अत्यंत श्रेष्ठ था, परंतु प्रजा का हित भी उत्तम साध्य करता था। लेकिन जब वो आखेड़ करने के लिए, शिकार करने के लिए एक बार वन पे चला गया, वहाँ कुछ ग्वाले लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए वहाँ उसे दिख गए, लेकिन उसने वहाँ दुर्लक्ष कर दिया, अर्थात ध्यान नहीं दिया। फिर भी वो ग्वाले उस बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ भगवान नारायण का व्रत चल रहा था वहाँ राजा आके बैठ जाने के पश्चात उसके सामने भगवान नारायण का प्रसाद ला करके रख देते हैं, लेकिन वो अपमान कर देता है, ग्रहण नहीं करता है कि इसके उपलक्ष्य में भगवान रुष्ट हो जाते हैं, उसे नाना प्रकार की दुख प्राप्त हो जाते हैं, उसके जो 100 पुत्र होते हैं नष्ट हो जाते हैं, उसका राज्य शत्रु हानि करके ले लेता है। मतलब अत्यंत दयनीय अवस्था हो जाती है। मन में सोचता है कि निश्चित ही उस प्रसाद का, उस भगवान के अपमान करने के कारण ही मुझे ये सब दुख प्राप्त होगा। तो वहाँ जाता है ग्वालों के साथ में, उसी वन में भगवान नारायण का पूजन कर देता है विधि भाव से, पूरे मन से, नाना प्रकार से भगवान को मनाने की कोशिश करता है। भगवान मान भी जाते हैं उसे। कुछ ही समय पश्चात वो अपना पूरा जो गया हुआ राज्य है पुनः वापस प्राप्त कर लेता है, उत्तम पुत्रों की प्राप्ति करता है, नाना प्रकार के शुभ एवं उत्तम गुणों से वो भगवान का नाना प्रकार से पूजन अर्चना आदि करके सुखी हो जाता है और अंततः भगवान नारायण के चरण कमल सानिध्य में लीन हो जाता है। इसके पश्चात इस सत्यनारायण कथा का महिमा का वर्णन किया है, सुनिए।
सत्यनारायण कथा अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। यदि अभी कैसा हो गया कि सबको पता चल गया है, परंतु जो विष्णु के चरण में पहले लीन उन्हीं से यह मर्यादित थी। अभी सभी को नहीं, अच्छा है, सबको फल की प्राप्ति हो, भगवान का आचरण का प्राप्त हो, ये सब उत्तम है। ये अत्यंत दुर्लभ व्रत है। ये इसका जो यदि आपको पाठ पॉसिबल नहीं, इसका सिर्फ श्रवण मात्रा से भगवान नारायण के आप सानिध्य में लीन हो जाते हो। भगवान का नाम स्मरण यदि कानों में भी पड़ जाता है तो भी भगवान का उत्तम सेवा मानी गई है। इससे धन धान्य आदि संपदा का प्राप्ति कर देने वाला है, दरिद्रता से मुक्ति कर देने वाला है। जो बंध में युक्त है वो बंध से मुक्त हो जाता है। हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम हो रहा है। तो मनुष्य सभी क्लेशों से मुक्त हो जाने वाला ये व्रत भगवान नारायण का है। कोई इसे इस कलयुग में काल, ईश, सत्यदेव, सत्यनारायण आदि आदि ऐसे नामों से, नए नए नाम, अपना अलग अलग नामों से भगवान नारायण का इस कथा का प्रचलन है। मनुष्य की सभी इच्छाओं एवं मनोकामना को अल्प ही सभी चीज़ों में भगवान नारायण सानिध्य में प्राप्त कर देने वाला ऐसा व्रत है। जो कोई भी इसका नित्य पठन करता है अथवा श्रवण करता है उससे भगवान नारायण का कृपा से सभी दुखों एवं जो भी अनुचित कर्म है उससे मुक्त कर देने वाला ये व्रत बन जाता है। और इस तरह पंचम अध्याय समाप्त हो जाता है। बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। कपूर देखते हैं कुछ आएगा। तो नहीं, चलिए थोड़ा ध्यान से किया। अध्याय समाप्त हो चुका है, भगवान सत्यनारायण की कथा समाप्त हो गई। अभी हम हवन की तैयारी करेंगे। और तो नहीं चाहिए। आंखों को पानी लगाइए, आंखों 2 मिनट क्लिक करना है, ऐसे कर दो। हाँ जी, आप निर्माल्य का वो थाली लीजिए, अगरबत्ती आज ये चला दीजिए थोड़ा, सब शांत हो गया है। अच्छा लग रहा है। दो बत्ती लगा सकते लगा तो ज़्यादा जो है आपके सामने हमारे सामने इसकी स्वरूप बोलते हैं। क्या शुरू श्लोक स्वरूप सुबह ऐसे तो ये शुरू हुआ वो शुरू श्लोक श्लोक शुरू शुरू हुआ कम डालना हो तो इससे डालना, ज़्यादा डालना हो उससे डालना। नहीं तो ऐसा सिस्टम नहीं है इसका, अलग 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 चीज़ों को पड़ता है। वो पूर्णाहुति वगैरह में यूज़ होता है, ये नॉर्मली हवन करने में यूज़ होता है। अच्छा, इसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए दोनों हाथों से दीजिए, एक हाथ से आपको जैसे घी का डब्बा था हो गया। हवामहे कविं कवीनामुपमः नमः स्वाहा गणेशाय 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 गौरी नारायणी नमस्ते गौरीदेवी नमः स्वाहा 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 ऐसे गजानन महाराज की जय, सत्यनारायण महाराज की जय। सुखकरता दुखहरता भरता विघ्नहरती, पुरवी पुरवी प्रेम कृपादय
हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण दीति आरती दो गावे स्वामी आरती दो गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा खाली लोटांगण बंधीन चरण नुध्यान पाहिन रूपरुले प्रेमे अनंगेन आनंद पूजन पावे वाळिन मने नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा करोमि यज्ञं सकलं परन्तु मे नारायणाय समर्पयामि अद्भुतं शिवं। तो जैसा कि गाइस आपने देखा हमारी पूजा हो गई, बहुत अच्छे से पूजा हुई। और क्या कहते हैं, हमने जो पंडित जी बुक किए थे सबसे अच्छा किया कि वो पंडित जी बहुत अच्छे से ज्ञानी थे, बहुत अच्छे से पूजा हो गई। और मैंने प्रसाद भी खा लिया और खाना भी खा लिया क्योंकि बज रहे हैं शाम के 4 और 3 सवा 3 की पूजा वूजा ख़त्म हुई। तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप कमेंट करिएगा सब कैसा रहा, सब कैसा लगा, आपको कैसे लगी पूजा हमारी और सब कैसा था हमारा ड्रेस कोड वगैरह। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बाय बाय।